उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ धाम केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि भारत की सभ्यता, पौराणिक चेतना और आध्यात्मिक संघर्ष की जीवित कहानी है। समुद्र तल से 11,755 फीट की ऊंचाई पर हिमालय की दुर्गम घाटियों के बीच स्थित यह मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। लेकिन केदारनाथ की महिमा केवल ज्योतिर्लिंग होने तक सीमित नहीं है। यह वह स्थान है जहां पश्चाताप ने मोक्ष का मार्ग पाया, जहां भगवान शिव ने स्वयं पृथ्वी के भीतर प्रवेश किया और जहां प्रकृति भी आस्था के आगे नतमस्तक दिखी। केदारनाथ का इतिहास सीधे महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। कौरवों पर विजय के बाद पांडवों को राज तो मिल गया, लेकिन मन को शांति नहीं। युद्ध में अपनों के वध का पाप उन्हें भीतर से कचोटता रहा। पांडवों को बताया गया कि इस पाप से मुक्ति केवल भगवान शिव ही दे सकते हैं, जिसके पश्चात पांडव भगवान शिव की खोज में काशी पहुंचे, लेकिन शिव वहां नहीं मिले। वास्तव में भगवान शिव पांडवों से रुष्ट थे और उनसे बचना चाहते थे। इसके बाद पांडव हिमालय की ओर बढ़े। वहां गढ़वाल हिमालय में पांडवों ने एक रहस्यमयी बैल को देखा। भीम को संदेह हुआ कि यह कोई साधारण पशु नहीं है। जैसे ही भीम ने बैल को पकड़ने का प्रयास किया, भगवान शिव पृथ्वी में समाने लगे। जब पृथ्वी में भगवान शिव समाने लगे, तब उनके शरीर के अलग अलग भाग अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए। यही स्थान आगे चलकर पंच केदार कहलाए। पंच केदार और केदारनाथ का विशिष्ट स्वरूप। पंच केदार के 5 पवित्र स्थल हैं। रुद्रप्रयाग जिले में 3 मंदिर, केदारनाथ पीठ, वहीं तुंगनाथ में भुजाएं, मधमेश्वर में नाभि, जबकि चमोली में 2 मंदिर स्थित है। रुद्रनाथ में मुख, कल्पेश्वर में जटाएं स्थित है। केदारनाथ दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान शिव की पीठ की पूजा होती है। यह स्वरूप इस बात का प्रतीक माना जाता है कि शिव यहाँ पूर्ण रूप से प्रकट नहीं हुए, बल्कि पश्चाताप स्वीकार करने आए मानवों को आंशिक दर्शन दिए। भगवान शिव का पूर्ण रूप पशुपतिनाथ, जो नेपाल के काठमांडू में स्थित है, वहां हुआ। ऐतिहासिक और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार केदारनाथ मंदिर की मूल स्थापना पांडवों ने की थी। हालांकि वर्तमान पत्थर का भव्य मंदिर 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य द्वारा पुनर्स्थापित कराया गया था। आदि शंकराचार्य ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष केदारनाथ में ही बिताए। शंकराचार्य ने यही 32 वर्ष की आयु में समाधि ली। उनकी समाधि आज भी मंदिर परिसर में स्थित है। केदारनाथ मंदिर का निर्माण विशाल ग्रेनाइट पत्थरों से हुआ है। आज भी वैज्ञानिक और इतिहासकार इस बात पर एक मत नहीं है कितने भारी पत्थर इतनी ऊंचाई तक कैसे लाए गए होंगे। बिना सीमेंट या धातु के मंदिर कैसे खड़ा किया गया होगा। सदियों के भूकंप, हिमपात और बाढ़ के बावजूद मंदिर कैसे सुरक्षित रहा। स्थानीय मान्यता के अनुसार मंदिर का निर्माण मानवीय नहीं, दिव्य शक्तियों से संभव हुआ। वही बहुत कम लोग जानते हैं कि केदारनाथ मंदिर का मुख दक्षिण की ओर है, जो अत्यंत दुर्लभ है। मंदिर परिसर में आज भी प्राकृतिक रूप से उत्पन्न जल गर्म धाराएं हैं। सर्दियों में जब पूरा क्षेत्र बर्फ से ढक जाता है, तब भी मंदिर की ऊर्जा को महसूस किया जा सकता है। सर्दियों में मंदिर बंद होने के बाद भगवान केदारनाथ की प्रतीकात्मक पूजा ऊखी मठ में होती है। जून 2013 में आई विनाशकारी बाढ़ ने पूरे केदार क्षेत्र को तबाह कर दिया। हजारों लोग मारे गए, पूरा कस्बा बह गया। लेकिन जब पानी थमा तो दुनिया ने देखा कि केदारनाथ मंदिर अपनी जगह अडिग खड़ा था। मंदिर के पीछे आकर रुकी एक विशाल शिला, जिसने आज भीमशिला के नाम से जाना जाता है, ने जल प्रलय की धारा को मोड़ दिया। यह घटना केदारनाथ के इतिहास का वह अध्याय है जिसने विज्ञान को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। प्राचीन काल में केदारनाथ यात्रा महीनों में पूरी होती थी। केवल साधु संत और तपस्वी ही वहां पहुंच पाते थे। लेकिन आज गौरी कुंड से 16 किलोमीटर पैदल मार्ग, हेलीकॉप्टर सेवा, बेहतर सड़कें, अस्पताल, संचार सुविधा, सरकार और प्रशासन द्वारा केदारनाथ को आस्था के साथ साथ सुरक्षित पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। कहा जाता है कि केदारनाथ वही जाता है जिसे शिव बुलाते हैं। श्रद्धालुओं का मानना है कि बिना बुलावे की यात्रा अधूरी रह जाती है।
कठिनाइयों के बावजूद पहुंचना एक आध्यात्मिक परीक्षा है। दर्शन के बाद मन को जो शांति मिलती है वह शब्दों में नहीं बंधती। केदारनाथ केवल यात्रा नहीं, आत्मा का शुद्धिकरण है। इतिहास, रहस्य और आस्था का संगम है और आज भी उतना ही जीवंत है जितना हजारों साल पहले था। यह वह धाम है जहां इंसान अपने पाप नहीं बल्कि अपना अहंकार छोड़कर लौटता है।